बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है तुर्की एंड मिडल ईस्ट की, और जो अभी इनका कोई मैरीटाइम इशू चल रहा है ग्रीस के साथ, आखिर ये चक्कर क्या है? मैरीटाइम बाउंड्रीज होती क्या है? देखो, ये है तुर्की, पास्ट की मुस्लिम, फ्यूचर मुस्लिम सुपर पावर और फ्यूचर की भी एक मुस्लिम सुपर पावर, जब 2023 में लॉयंस ट्रीटी एंड हो जाएगा। अब तुर्की के बहुत करीब है ग्रीस, जिनसे इनकी दुश्मनी है। कुछ जगहों पे तो बॉर्डर मिलता भी है, और ठीक है, कुछ जगहों पे बॉर्डर नहीं मिलता, और बहुत एक नैरो सा सी है इनके दरमियान में। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि आपके साहिल से लेके 12 एरोनॉटिकल माइल तक का एरिया आपका पार्ट होता है, वहां पे आप किसी को भी आने से रोक सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो, यानी ये आपकी बाउंड्री में शामिल होता है। आपका लैंड एरिया की तरह से ये आपका सी एरिया होता है, और 200 एरोनॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव जोन होता है, जहां से यानी कि आप शिपिंग कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो इंटरनेशनल समंदर है, वहां किसी दूसरे जहाज को गुजरने से नहीं रोक सकते। ठीक है, 12 एरोनॉटिकल माइल में आपका राइट है कि दूसरे बहरी जहाज को आप ना गुजरने दो, आप उसको उड़ा सकते हो। ठीक है, वार्निंग देने के बाद। लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें आप उड़ा नहीं सकते। हाँ, वहां आप फिशिंग कर सकते हो, वहां के रिसोर्सेज आपके होंगे, कोई दूसरी कंट्री रिसोर्सेज वहां के यूज नहीं कर सकती, लाइक ऑयल और गैस। और ये बात पता चली कि समंदर के अंदर जितना ऑयल और गैस पाया जाता है, इतना लैंड पे नहीं पाया जाता। अब तुर्की ने कुछ अरसे पहले लीबिया से एक मुआहिदा किया, ठीक है जी, और ये हिस्सा डिवाइड कर लिया समंदर का, मेडिटेरियन सी का। लेकिन यहां पंगा आ गया। एक साइप्रस नामी कंट्री है, जिसके 2/3 पे तो साइप्रस ही का कंट्रोल है, 1/3 पे तुर्किश कंट्रोल है। इन्होंने कहा भाई हम दरमियान में आते हैं, तुम ये कैसे कर सकते हो? प्लस ग्रीस और तुर्की के दरमियान में तो 200 किलोमीटर का वफा ही नहीं है। अब देखो, क्या हर कंट्री में 200 किलोमीटर का होगा? नहीं। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जैसा कि हमें इंडिया पाकिस्तान का देख लें, यहाँ पाकिस्तान का 200 किलोमीटर तक का रास्ता है, इंडिया ये है, इंडिया का भी यहाँ तक है। अब यहाँ जो कॉमन आ जाता है तो इसको फिर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर है ही 100 का फासला तो 50 तुम्हारे 50 हमारे, ये इंटरनेशनली मुआहदों के तहत हो जाता है। लेकिन तुर्की ने ऐसे किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हुए। अब तुर्की की एक अनफॉर्चून कि जो ग्रीस छोटे छोटे जजीरे हैं जो तुर्की के कितने करीब हैं, ये सारे ग्रीस के हैं। तो अभी दोनों का 12-12 एरोनॉटिकल है ही नहीं, शुरू से दोनों ने 6-6 रखा हुआ है, क्योंकि फासला ही 12 का है, और 12 का इनका भी हो गया, 12 का इनका भी, तो फिर क्लैश तो होना है। लेकिन अब ग्रीस ने कुछ जगहों पे अपना जो इधर का समंदर है यहाँ 12 डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ से तो कोई क्लैश इसलिए नहीं हो रहा कि कोई कंट्री करीब में नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि फ्यूचर में यानी तुर्की वाले पे भी करेंगे, और तुर्की का और इनका क्लैश होना 100% यकीनी है। और एक बड़ा और मसला कि ग्रीस कहता है कि हमारे जजीरों का भी 200 जोन है। अगर ये मान लो तो तुर्की का तो साहिल ही नहीं है भाई, तुर्की का तो साहिल ही खत्म हो गया, तुर्की तो यानी ट्रैवलिंग ही नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि ये बहुत एक डिस्प्यूटेड मामला दोनों के दरमियान में चल रहा है। अब जो लीबिया की इस वक्त की गवर्नमेंट है वो टोटली किनके हक में है? तुर्की के। लेकिन वहां की जो अपोजिशन है खलीफा हफ्तार, उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो फ्रांस, ग्रीस और दूसरी कंट्रीज करती हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त सेंसिटिव इशू आ रहा है। तो एक बात देखो, 12 एरोनॉटिकल तक आपका जो है ये लैंड एरिया ही में शुमार होता है, आपके पास सारे राइट्स होते हैं, और 200 एरोनॉटिकल माइल तक आप क्या कर सकते हो? फिशिंग और रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो।